Your time starts now. हेलो 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 अरे आज के अखबार में मेरी बीवी की तस्वीर। ये अखबार वाले इधर आ, एक अखबार दे दे। 2 रुपए की है भाई। ले ले। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। अरे भाई सॉरी 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 के बच्चे दिखाई नहीं देता है? चेहरे पे आंखें या बटन है? माफ कर दो भाई। शक्ल से तो पढ़े लिखे नजर आ रहे हो। जी मैं बीए हूँ। बीए हो तो सड़क पे ठीक से चल नहीं सकते हो? माफ कर दो मुझे। सड़क पे चलते हुए लंगड़े अपाहिजों को धक्के मारते हो, कहते हो बीए हो। अब भी पता चल जाएगा बीए या पीए। वो अखबार है ना, उसमें एक लड़की के तस्वीर के नीचे क्या लिखा हो पढ़ो जरा। इसमें लिखा है श्रीमती विद्या विजय श्रीवास्तव को इंदिरा गांधी पुरस्कार। बस, श्रीमती विद्या कुमार श्रीवास्तव को इंदिरा गांधी पुरस्कार। वाह, हमारी सरकार हम मर्दों को छोटा सा प्लास्टिक का ग्लास नहीं देती है और औरतों को इंदिरा गांधी पुरस्कार बांट रही है। चल अच्छा है, आगे बढ़। आगे लिखा है कल शाम 5 बजे शेषा में रहने वाली श्रीमती विद्या विजय श्रीवास्तव को इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस साल 1000 से भी ज्यादा लोगों को पढ़ाया है और उन्होंने ये भी बताया कि उनके ससुर श्री किशन लाल श्रीवास्तव उनके पास पढ़ रहे हैं और इस बात का भी अफसोस जताया कि उनके पति श्री विजय कुमार श्रीवास्तव आज भी अनपढ़ है और विजय कुमार श्रीवास्तव आज भी अनपढ़ है। विजय कुमार श्रीवास्तव आज भी अनपढ़ है। चल बस हो गया, निकल अभी। बड़ा अजीब आदमी है यार। ऊपर वाले ने इसकी एक टांग बड़े हिसाब से काटी है। ऊपर वाले ने मेरी एक टांग बड़े हिसाब से कम की है। सही कहा तुमने। मैं ही हूँ विजय कुमार श्रीवास्तव 1.5 टांग वाला। एक मैं हूँ जो सारे मोहल्ले का सर खाते फिरता हूँ और एक मेरी पत्नी है जो घर घर में जाके शिक्षा देती है। अ आ ई ई उ ऊ। अ से अनार, ब से बंदर, ज से जंगल, ब से मंगल, जंगल में मंगल, ब से दादाजी, क से चीकड़ नहीं होता है, कीचड़ होता है। अरे वही तो कह रहा हूँ, क से चिकड़। दादाजी, क से की होता है और की से कीचड़ होता है। अच्छा अच्छा, क से कीचड़। जी हाँ दादाजी। और दादाजी आपने होमवर्क कर लिया? माँ आती होगी। रानी, बेटा रानी तुम कहाँ हो? आ गई माँ। अ से अनार, ब से बंदर, ज से जंगल, ज से जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। क्या बात है बापूजी, आज बहुत जोर शोर से पढ़ाई चल रही है आपकी? नहीं माँ, दादाजी अभी अपने दोस्तों के साथ जुए खेल रहे थे, अब आके पढ़ाई कर रहे हैं वो। नहीं, हमने तो पढ़ लिया है। देखो हम पढ़ ही रहे थे अभी। झूठ माँ, झूठ। नहीं नहीं, देखो हमने तो अपना होमवर्क भी कर लिया। ये देखो। हाँ, इन्होंने तो पूरा कर लिया है। बोलो बोलो, झूठी कहीं की। झूठा मैं या तुम? अपने बाप की तरफ मुझे अनपढ़ और गवार समझे हो? दादाजी, रानी, बड़ों से ऐसे ही बात करते हैं क्या? देखो देखो, इसे कैसे गुस्सा आ गया। मैंने इसके बाप को अनपढ़ कह दिया तो। जाने दो बापूजी, आप आराम कर लो। ठीक है वो। जाने दो। रानी, तुम डॉक्टर के पास गई थी? जी हाँ माँ, डॉक्टर ने ये दवाई दी है। कहा है जब भी तुम्हें खांसी हो ये दवाई पी लेना, ठीक है? और वो दूसरी बोतल कौन सी है? उफ माँ, तुम भी भूल जाते हो। तुमने कहा था चूहे मारने की दवा लाना। और यहाँ ध्यान रखना, ये दोनों भी दवाई एक समान है। अच्छा ठीक है, तुम वो दोनों बोतल वहाँ पे रख लो, हाथ पैर धो लो, मैं खाना लगाती तुम्हारे लिए। ठीक है माँ। माँ, मुझे कॉलेज जाना है, बस तुम मुझे आशीर्वाद दे दो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और हम तुम्हारे भगवान की रक्षा करेंगे। आ गए आप? कहाँ थे सारा दिन? विद्या, ये हिंदुस्तान है और यहाँ पे सवाल पूछने का हक सिर्फ पति को होता है, पत्नी को नहीं।
वो जमाना गया, ये नया दौर है। क्या ये नया दौर है? इसलिए पत्नी सरेआम अपने पति का अपमान करते फिरती है। क्या 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 मैंने तुम्हारा अपमान किया? कौन कहता है? ये अखबार जिसमें तुमने सारे संवाददाताओं के सामने कहा है तुमको मैं यानी विजय कुमार श्रीवास्तव अनपढ़ होने का दुख है। ये अपमान नहीं तो क्या है? ये अपमान नहीं, ये सच है। ये सच को झुकलाई भी तो जा सकता था। एक अच्छी पत्नी वो होती है जो अपने पति के बुराई पर पर्दा डाले। बुराई तुम्हें बुराई और कमजोरी आलसपन है। विद्या पाकर भी घर में विद्या होके भी तुम विद्या पा ना सके। किसी ने सच ही कहा है, दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा की बच्ची, ये ज्ञान सब अपने स्कूल में जाके सिखाना। 4 बच्चों को क्या पढ़ाने लगी? तेरी जबान तो कैंची की तरह चल रही है। तुम रहने दो विजय, तुम्हें समझा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम कभी समझने की कोशिश करोगे भी नहीं। कोशिश तो मैंने बहुत की थी, कागजात पे अंगूठा लगाने के बाद बाबूजी को और गाँव वालों को समझाने की, लेकिन मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। उल्टा मेरे को धक्के मार के गाँव से बाहर निकाल गया। याद है वो तुम्हें मनुष्यरात? हाँ याद है, शायद तुम भूल गए। वो घड़ी भी तुम्हारी वजह से आई थी। 500 रुपए के लिए तुमने 5 लाख की जमीन अंगूठा लगाकर ठाकुर के नाम कर दी और हम बर्बाद हो गए क्योंकि तुम अनपढ़ थे। हाँ मैं अनपढ़ था, मैं अनपढ़ हूँ और अनपढ़ रहूंगा। क्या करता मैं? उस वक्त गाँव में कोई स्कूल भी नहीं था, ना ही तुम्हारी जैसी कोई विद्यार्थी सिखाने वाली। झूठ मत बोलो तुम, मैं जानती हूँ तुम्हें स्कूल भेजा जाता था, पर तुम अपने आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेलते जुआरे कहीं के। जुआरी? मैं जुआरी हूँ? वाह! और उस महाभारत के युधिष्ठिर का क्या, जो जुए के लिए अपने पत्नी तक को हार गया? उसे तो तुम लोग धर्म गुरु मानते हो। बदल सकते हो इतिहास को, मुझे बदलने की कोशिश कर रही हो। करो कोशिश। कर रही हूँ मैं कोशिश, क्योंकि कोशिश करने से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। जानते हो, जब बच्चा छोटा होता है वो चलने और उठने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। इस तरह कोशिश करते करते वो एक दिन चलना और भागना सीख जाता है। इसी तरह हमें भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, और वो कोशिश वही इंसान कर सकता है जिसके मन में पढ़ने और लिखने की चाह हो। तुम जैसे आलसी और बेकार इंसान नहीं कर सकता। क्या मैं बेकार हूँ? मैं बेकार हूँ? छोड़ो विजय, छोड़ो विजय, उठ जाओ। विजय, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ सकते? तुम्हें आज मेरे अखबार में मेरा नाम क्या आ गया, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हारा नाम आया, तुम्हारा नाम आगे बढ़ा, मेरा क्या विद्या? पता है, जब तुम घर से बाहर निकलती हो तो सारे मोहल्ले वाले कहते हैं कि विद्या टीचर जा रही है, लेकिन अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग हंसते हैं मुझ पे, कहते हैं कि विद्या टीचर का अनपढ़ लंगड़ा पति जा रहा है। विजय विजय, लोग अपने नाम से नहीं अपने काम से जाने जाते हैं, समझे? आगे आप जले पे नमक छिड़कने के लिए। मैं तुम्हारे जले पे नमक नहीं छिड़क रहा हूँ, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। और एक सच्चाई ये भी है कि तुम्हारे लाख मना करने के बावजूद विद्या चुप चुप कर पढ़ती रही, और आज उसी की वजह से घर चल रहा है और तुम खुद भी पल रहे हो, समझे? जाने दो बापूजी। बहू समझा दो इसे, नहीं तो मैं किसी दिन इसकी दूसरी टांग भी काट दूंगा। कहाँ जा रही हो? पढ़ाने। इस वक्त किसको पढ़ाने जा रही हो? उन लोग को जो दिन भर काम करके इस वक्त पढ़ने आते हैं। वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। निकलना पड़ेगा विजय, हर एक पढ़े लिखे इंसान को घर से बाहर निकलना पड़ेगा ताकि उन्हें पढ़ा सके जिसे पढ़ने का मौका ना मिले। वो मुझे नहीं मालूम विद्या, लेकिन तुम इस वक्त घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बाहर के लोग अच्छे नहीं है। लोग अच्छे हैं विजय। हाँ, तुमको तो बाहर के लोग अच्छे लगेंगे, 2 टांग वाले। मुझे से अपाइज थोड़ी पसंद आएगा। विजय, तुम अपने हाथ में रहो। विद्या, तुम भी अपने हाथ में रहो। क्या हुआ तुम्हें? विद्या क्या हुआ? विद्या क्या हुआ? विद्या, तुम्हारी दवाई किधर है? विद्या, विद्या तुम्हारी दवाई किधर है? विद्या, विद्या यहाँ पे 2 बोतल है। विद्या, इसमें से तुम्हारी दवाई कौन सी? पढ़ के बताओ। अरे कोई है जो मुझे पढ़ के बता सके कि इसमें से विद्या की दवाई कौन सी है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? काश अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मुझे मालूम पड़ जाता इसमें से विद्या की दवाई कौन सी है। विद्या तुम डरो मत, विद्या मैं तुमको दवाई देता हूँ। हेलो विद्या। बहू बहू, माँ, तुम्हें क्या हो गया? बहू क्या हुआ तुम्हें? बाबूजी, विद्या की तबीयत अचानक से खराब होगी, उसको खांसी आ रही थी, इसके लिए दवा दे दिया। पिताजी, ये आपने क्या किया? ये चूहे मारने की दवा है। क्या? तुमने मेरी माँ को मार दिया पिताजी। नहीं, मैंने नहीं मारा विद्या को। बाबूजी आप तुम्हें कुछ एम्बुलेंस नहीं बुलाइए। होगा। बापू
बाबूजी, रहने दो। विद्या तुमको कुछ नहीं होता विद्या। कुछ नहीं होगा बहू। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी मेरे जाने का समय आ गया है। विजय, तुम मुझसे वादा करो, तुम विद्या को कभी मरने नहीं दोगे। मेरे बाद भी खुद विद्या हासिल करोगे और हर घर में विद्या पहुंचाओगे। हाँ विद्या, मैं तुमको वादा करता हूँ। हाँ, विद्या, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। विद्या, हाँ। विद्या, आज हमें एक नहीं देखना होता। आज हमारी बहू हमारे बीच होती। Guys, illiteracy is shame on India and destroy illiteracy. बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। Thank you so much. Thank you guys. Big round of applause.